अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशरिक़ वस्ता में एक खामोश मगर अहम तब्दीली शुरू हो चुकी है। वो खलीजी रियासतें जो दहाइयों से अपनी सलामती के लिए वाशिंगटन पर अनहसार करती रही हैं, अब पहली बार खुलकर ये सवाल उठा रही हैं कि क्या अमेरिका वाकई उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत दे सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब खलीजी दरअल हुकूमतें इस वक्त पसे पर्दा नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। उनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है। उन ममालिक का कहना है कि उन्हें एक ऐसे तनाज़े में धकेला जा रहा है जिससे न तो उन्होंने शुरू किया है और ना ही वो इसके हक में थे, लेकिन उसके बावजूद इस जंग के मुआशी और सिक्योरिटी असरात का सबसे ज़्यादा बोझ उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। एड्स पॉलिसी सेंटर के सदर कहते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, हमने ये तनाज़ा नहीं चाहा था, मगर इसकी कीमत हमें अपनी सिक्योरिटी और अपनी मईशत के ज़रिए अदा करना पड़ रही है। ये बयान दरअसल खलीजी ममालिक के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी की अक्कासी करता है, क्योंकि इस तनाज़े के बाद एक नई हकीकत सामने आने वाली है। अगर खित्ते में जंग मज़ीद बढ़ती है तो सबसे पहले ख़तरा उन्हीं खलीजी ममालिक को लाहक होगा। उनके तेल के कुएँ, उनकी बंदरगाहें, उनकी तवानाई की सप्लाई लाइन्स और उनकी मईशतें बराह रास्त निशाने पर आ जाती हैं। इसलिए अब खलीजी रियासतें एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली पर गौर कर रही हैं। वो अपनी सलामती के लिए सिर्फ अमेरिका पर अनासार करने के बजाय अपनी खारजा और सिक्योरिटी शराकतदारी को मतनू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाज़ हलकों में ईरान के साथ मुस्तकबिल के इलाकाई सिक्योरिटी इंतजामात की बातचीत हो सकती है। सऊदी अरब में कायम गल्फ सेंटर के चेयरमैन अब्दुल अजीज सैगल का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया इस बहरान के दौरान अपने इलाकाई इत्तेहादियों को वाज़ेह सिक्योरिटी ज़मानतें देने में नाकाम रही है। उनके मुताबिक अमरीका ने ना तो खलीजी ममालिक के साथ मुकम्मल सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ फराहम की और ना ही जंग के दौरान तेल और गैस की तरसील को यकीनी बना सका। इस सूरत हाल ने खलीजी मईशतों को शदीद दबाव में डाले रखा। लेकिन इस पूरे बहरान में एक मुल्क ऐसा भी था जिसने न सिर्फ मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया, बल्कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जहरियत की मजम्मत भी की और ख़ुद को इस तनाज़े से भी दूर रखा और एक गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा किया। सुल्तान हैशम बिन तारिक की क़यादत में ओमान ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात में ईमानदार सालिस बनने की कोशिश की। मजीद हैरानकुन बात यह है कि ओमान ने ट्रंप के नाम निहाद पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने से भी इनकार किया। और तारीख अक्सर ऐसे ही लम्हात को याद करती है, क्योंकि किसी रियासत की असल ताकत सिर्फ उसके तेल, पैसे या हथियार नहीं, बल्कि असल ताकत उसकी बात में होती है कि वो बहरान के वक्त कितना वाज़ेह, आज़ाद, असूली मौक़िफ़ इख्तियार करने वाला है। और इस बहरान में ओमान ने यही साबित किया। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।